सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो अब हमने देखा कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। अब हमें जानना है कि वो इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि ट्रांसफर कैसे होता है, एक नर्व से दूसरे नर्व तक कैसे जाता है। तो जो नर्व इम्पल्स है वो जंक्शन से पास होता है। व्हाट आर जंक्शंस? जंक्शंस आर द गैप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं a synapse। ठीक है, सपोज दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज अनदर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड अ साइनैप्स। ठीक है, जो साइनैप्स है इसके आगे वाला न्यूरॉन कहलाएगा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और इसको बोलेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी साइनैप्स से आगे आने वाला न्यूरॉन और साइनैप्स के बाद आने वाला न्यूरॉन। इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन के बीच में जो गैप है इसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट या पॉकेट की तरह साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि सपोज यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जैसे हमने देखा था। तो अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इधर से इस मैसेज को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कैसे वो वर्क करता है, वो कैसे इस जंक्शन को क्रॉस करेगा, वो हमें सोचना है। ठीक है, तो जो जंक्शन है, जो गैप है, वो होते हैं दो टाइप के, एंड दीज टू साइनैप्सेस आर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है, एट द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स द प्री एंड द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब क्या है, जो पहले वाला न्यूरॉन है और जो दूसरे वाला न्यूरॉन है वो दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजनेस होते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस। ठीक है, तो इसलिए जो करंट है वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सिस। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than the chemical synapse। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जंक्शन, ये गैप छोटा है, अगर ये गैप छोटा हो तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास कर जाती है, और इस केस में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। पर अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो, दैट मीन्स ये जो एक न्यूरॉन है ये दूसरे न्यूरॉन से ज्यादा गैप पे प्रेजेंट हो, तो इस केस में जो नर्व सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो वहां तक कंडक्ट नहीं हो पाता, वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो इस केस में वी रिक्वायर सर्टेन केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड, और ये जो केमिकल्स हैं ये दूसरे न्यूरॉन में जाकर नर्व इम्पल्स को स्टार्ट कराते हैं। तो इनको बोलते हैं ऐसे साइनैप्स को बोलते हैं केमिकल साइनैप्स। वी कॉल इट केमिकल साइनैप्स। ठीक है, ठीक है, केमिकल साइनैप्स के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है
और एक in a space called synaptic cleft. There are certain neurotransmitters which are involved in the transmission of the impulses at these synapses. The axon terminal contains vesicles filled with neurotransmitters. When an impulse uh, comes at, arrives at the axon terminal, the movement of the synaptic vesicle towards the membrane, where they fuse the plasma membrane and release the neurotransmitter in the synaptic cleft. What is this point saying? कह रहे कि यहाँ पर जो साइनेप्टिक नॉब थी, तुम्हें याद होगा, इस एरिया में there are different vessels. These vessels consist of chemical, and which chemical is present in them? There is neurotransmitter. तो जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आती है, तो नर्व इम्पल्स आने से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है, इट स्टार्ट्स टू कीप मूविंग, और ये धीरे धीरे जाके मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज कर जाती है. तो मेम्ब्रेन्स के साथ जब ये फ्यूज करती है, तो धीरे से दिस साइनेप्टिक वेसिकल ओपन अप. ये क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, और ओपन होकर इट रिलीजेस अ केमिकल. द केमिकल दैट इट हैज ऑलरेडी फिल्ड, वो केमिकल इसके अंदर बाहर निकलते हुए जाता है, एंड इट इज रिलीज्ड. न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड आउट. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से होते हुए दूसरे डेंड्राइट के पास जाता है, और दूसरे डेंड्राइट के पास इसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर पता लगा लेते हैं कि वो केमिकल आ रहा है जो पिछले न्यूरॉन से रिलीज हुआ था, और जैसे ही ये इसकी सरफेस पे आता है, तो इट स्टार्ट्स अनदर इम्पल्स. ठीक है, तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स, ये इंपॉर्टेंट है समझना. तो केमिकल साइनैप्स में जो मैसेज है, इट इज passed on with the help of chemicals known as neurotransmitter, which are released from the synaptic vesicles. Those synaptic vesicles are present in the nerve ending of the neuron. तो वो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है. अगर क्वेश्चन आता है कि how does impulse transmit through a chemical synapse? Chemical synapse से जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसका रीजन ये सारा यहाँ पे गिवन है. ये उसमें तीनों पॉइंट्स आएंगे. तो ये तुम्हें क्लियर है या रिपीट? ठीक है, नितांश क्लियर? तो आई थिंक ब्रेन तो कट गया है कोर्स से इस बार. व्हाट डू यू से?
अच्छा, लेट मी चेक ब्रेन का क्या है। हाँ ठीक है, तो इतना ही है नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम हमारा। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है। सो नेक्स्ट चैप्टर